ये वीडियो है एक ऐसी महान हस्ती के बारे में जिनके चाहने वालों ने सोशल मीडिया में इन्हें अपना गुरु बना के रखा है। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? ये समस्या है। साले तू कि सारे चोर मोदी होते हैं, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सारे मोदी चोर होते हैं? जो ये कहेंगे वही सही है, इसके अलावा सब झूठ है। ऊपर वाला रॉन्ग हो सकता है, लेकिन डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। तो वोट डालने जा रहे हैं आप, क्या चुनावी मुद्दे हैं इस बार आपके? हमारा मुद्दा राम मंदिर है। राम मंदिर, लेकिन राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, मतलब उसमें सरकार का क्या योगदान है? ऐसा नहीं है, पहले हमें भी यही लगता था, फिर हमने ध्रुव राठी का वीडियो देखा है, उसमें उसने कहा है कि सीबीआई, ईडी और सुप्रीम कोर्ट इन तीनों पे मोदी ने कब्जा कर लिया है। इस हिसाब से राम मंदिर भी मोदी ने बनवाया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और इनकी फॉलोइंग के साथ साथ इनका कॉन्फिडेंस भी आजकल कुछ ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा कि ये भारत जैसे देश में डिक्टेटरशिप के होने का दावा करते हैं। नॉर्थ कोरिया में क्या होता है, जो चीजें वहां पर हो रही हैं वो इंडिया में भी होने लग जाएंगी। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। सीधा नॉर्थ कोरिया, इंडिया से सीधा नॉर्थ कोरिया। प्योर डिक्टेटरशिप का डर है यहाँ पर। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई। ये वही है जो भारत के बाहर रहकर भारत के अंदर के माहौल की चिंता करते हैं। सिर्फ एक चीज देखनी चाहिए कि डिक्टेटरशिप को आने से रोकने के लिए क्या करना है देश में। जो सरकार देश को डिक्टेटरशिप की ओर ले जा रही है उसे सत्ता से पहले बाहर निकालो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये वही हैं जिन्हें कुछ लोग राजा बाबू मूवी का गोविंदा बोलते हैं, क्योंकि जिस तरह गोविंदा ने उस मूवी में अपने घर में पॉलिटिशियन, पुलिस, डॉक्टर के रूप में फोटोज लगा के रखी थी, उसी तरह इनके भी कई सारे अवतार हैं। ये कभी इन्वायरमेंट एक्सपर्ट बनते हैं, कभी सोशल इश्यूज एक्सपर्ट बनते हैं, कभी क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट बनते हैं, कभी क्रिकेट एक्सपर्ट बनते हैं, तो कभी पॉलिटिक्स एक्सपर्ट बनते हैं। पैसा ही पैसा होगा। इनकी इस हरकत की वजह से कुछ लोग इन्हें दुग्गल साहब भी बोलते हैं। दुग्गल साहब, दुग्गल साहब वो जो हर दिन कुछ ना कुछ नए रूप में रहते हैं, कभी अंधे बन जाते हैं, कभी गूंगे बन जाते हैं, कभी बहरे बन जाते हैं। उनका दिमाग भी खाली है, तो कभी अंधे होते, कभी बहरे होते, कभी गूंगे होते। देखते हैं आज क्या है। वैसे ही ध्रुव राठी भी आपको हर दिन किसी नए रूप में दिखेंगे, किसी नए एक्सपर्ट के रूप में दिखेंगे। अब इनका लेटेस्ट नाम रखा गया है जर्मन शेफर्ड, क्योंकि वहाँ बैठ के भारत के बारे में ज्ञान देते रहते हैं और भारत की बहुत चिंता करते हैं। जैसे इमरजेंसी के समय में लोगों ने भारी संख्या में अपनी आवाज उठाई थी और उसके बाद जो इलेक्शंस हुई उसमें इंदिरा गांधी को हरा दिया था, उसी जज्बे से आज देश की जनता को इस अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। और हाल ही में बवाल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि ये लगातार वीडियोस पे वीडियोस बनाए जा रहे हैं जिसपे ये पॉलिटिक्स पे पूरी अपनी टिप्पणी कर रहे हैं और लगातार एक ही पार्टी पे कंटिन्यूस अटैक कर रहे हैं, वन साइडेड। सबसे पहली स्टेप ये है, देश डिक्टेटरशिप की ओर गिरता जा रहा है, कोई भी ऑप्शन यहाँ पर बेहतर ऑप्शन है। सचमुच में ध्रुव राठी पे हमेशा एक इल्जाम ये लगता है कि वो अपने फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से एडजस्ट करके आपके सामने पेश करते हैं। कई फैक्ट्स को जो वो नहीं दिखाना चाह रहे या फिर जो उनकी आइडियोलॉजी को सूट नहीं करते हैं, वो फैक्ट्स को वो छुपा लेते हैं और बाकी फैक्ट्स को सामने रख देते हैं और एक मस्त एक्सप्लेनर वीडियो बना देते हैं। ये कहना पड़ रहा है कि आपका ब्रेन वॉश हो चुका है। स्मार्ट है। इनकी पॉपुलैरिटी आप देखिए कि भारत के बाहर के देशों में भी है, खास करके वो देश जो भारत के दुश्मन बने बैठे हैं। पाकिस्तान में इनका कंटेंट पसंद किया जाता है, लोग इनकी सलामती, बेहतरी और इनके लिए खूब सारी प्रार्थनाएं करते हैं। पड़ोसी मुल्क इंडिया में एक यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और उनके लिए सच्चाई का रास्ता जो है वो आसान कर दे, आमीन। ध्रुव राठी जो है ना जी, ये मैं समझता हूँ इस दौर के लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। सोचिए क्या खास है इनके इस कंटेंट में जिस वजह से पाकिस्तान में इनके कंटेंट को सराहा जाता है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। इनके वीडियो की वो खास बात जिस वजह से इन्हें पाकिस्तान में पसंद किया जाता है, वो है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलते रहना और बोलते रहना। इतनी अजीबोगरीब बातें आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करी है। ये जो गोल्ड है बहनों का, गोल्ड ले लेंगे। वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। मम्मी ये देखो मुझे चिढ़ाना चाह रहा है। क्या 4 साल के बच्चे हैं क्या देश के लोग जो चिढ़ाना चाहेगा उन्हें कोई? थोड़ा सोच समझ के बोल लो। देश के प्रधानमंत्री ऐसी उठपटांग चीजें बोलेंगे तो सोचो कि जो प्राइम मिनिस्टर की एक रेपुटेशन होती है उसे बिल्कुल मिट्टी में गिराए जा रहे हो आप। When topic is केजरीवाल जी, आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं। When topic is मोदी जी। मीनवाइल चलो फटाफट काम पे लग जाओ। काम पे लग गए भाई, एक भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? शाबाश। आजकल बीजेपी की हेट में इतना बिजी है कि लगातार धड़ाधड़ वीडियोस आ रहे हैं इनकी, एक से एक। खास करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद ये और भी ज्यादा एक्टिव हो गए। मोदी की कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी, कौन आपको बचाएगा? मोदी जी आपको आकर बचाएंगे। मोदी जी हमारे लॉर्ड एंड सेवियर हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस पर आपको एहसास दिलाया जाएगा कि मोदी कोई इंसान नहीं, वो तो कृष्ण के अवतार है, राम के अवतार है।
इनके बात करने का तरीका भी काफ़ी चर्चा में रहता है, लोग इनकी मिमिक्री भी करते हैं। हाल ही में बीजेपी से जो बिलोंग करते हैं शहजाद पूनावाला, शॉकिंगली उन्होंने ध्रुव राठी की तारीफ की है। देखिए कैसे। मैं ध्रुव राठी जी से केवल इतना पूछना चाहूँगा कि वो ऐसे वो करके बात करते हैं, ऐसे उनका अच्छा है मैनरिज्म्स ये सब, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस कहती है कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी डिक्टेटरशिप लाती है और कांग्रेस उसी ममता दीदी के साथ इंडिया अलायंस में डिक्टेटरशिप का विरोध करती है, तो ये मुझे समझ में नहीं आया। फिर एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने भी बताया कि उनकी मम्मी ने एक बार ध्रुव राठी को कथक डांस का टीचर समझ लिया था। देखिए। हाँ, एक बार मैं लैपटॉप में ईयरफोन लगा के ध्रुव राठी का वीडियो देख रहा था। मेरी माँ को लगा मैं कथक सीख रहा हूँ। वो ऐसे से हाथ करता रहता है, आप आ गए हैं मेरे साथ। मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? ध्रुव राठी का वीडियो देखो, वो ऐसी बातें करता है। इस देश में बेरोजगार बहुत बढ़ गया है जब से बीजेपी की सरकार आई है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। ये वीडियो स्पॉन्सर किया है कोयरा ऐप ने। सेलेक्टिव आउटरीच इन लोगों का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आज मैं जस्टिस की डिमांड करता हूं तो मैं नेहा के लिए भी करता हूं और रुखसाना के लिए भी करता हूं। मैं उन सभी हिंदू और मुस्लिम औरतों के लिए जस्टिस की डिमांड करता हूं जिनके खिलाफ अत्याचार हुआ है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे ये वीडियो नहीं बनाते। जाके कभी उससे पूछना कि उसने कभी संदेश खाली में जो हुआ उस पे वीडियो बनाया। आपके ऊपर खालिस्तान समर्थकों से पैसे लेने के मामले पे उसने कभी वीडियो बनाया। बंगाल के शिक्षा घोटाले पे उसने कभी वीडियो बनाया। कर्नाटका में 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को दे दिए गए और मंदिरों पे टैक्स लगाने की कोशिश की गई, उस पे वीडियो बनाया। हनुमान चालीसा गा रहे एक हिंदू पे FIR हो गई, उस पे वीडियो बनाया। कर्नाटक के नेहा नाम की लड़की जिसके कांग्रेसी पिता खुद कहते हैं कि लव जिहाद की वजह से उसको उस पे उसने कुछ बोला। तमिलनाडु में सनातन धर्म को वायरस बोला गया, उस पे वीडियो बनाया। या राम मंदिर, कश्मीर का कायाकल्प, धारा 370, रेलवे का कायाकल्प, इनमें से किसी भी मुद्दे पर वो मुंह खोलता है तो इन्हें अनबायस्ड तो बोल ही नहीं सकते। सही बात है। कई बार इनकी बातों का, इनके एनालिसिस का अच्छा खासा पोपट भी हुआ है। इनके बड़े बड़े दावों का भी दम निकल गया है, जैसे आर्टिकल 370 नहीं हटेगा। के बाद इनके कुछ यूजुअल जुमले हैं दोस्तों जो ये हर 5 साल बाद फेंकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 हटा देंगे। हट गया। धारा 370 को समाप्त करने का वो बिल को माननीय सर्वोच्च अदालत ने संवैधानिक घोषित किया है। राम मंदिर नहीं बनेगा। इनफैक्ट ये राम मंदिर वाली चीज तो 1996 से चली आ रही है। 1996 से लेके आज तक दोस्तों हर मैनिफेस्टो में इन्होंने राम मंदिर वाली बात मेंशन करी है। लेकिन भाई अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो इस चीज को मैनिफेस्टो में लिखने की क्या जरूरत है? जब आप कर ही नहीं सकते इस चीज को कंट्रोल, तो मैनिफेस्टो में हर बार क्यों मेंशन कर देते हो कि हम राम मंदिर बनवा देंगे? बन गया। ये क्षण अलौकिक, ये पल पवित्रतम है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में टूरिस्ट नहीं आएंगे। ताजमहल के टूरिस्ट के 10% टूरिस्ट भी नहीं आएंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कोई ताजमहल तो है नहीं। मुझे नहीं लगता दोस्तों ताजमहल में जितने भी विजिटर्स आते हैं उसके 10% भी हर साल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आ सकते हैं। लेकिन आए, और 10% क्या बल्कि ताजमहल के टोटल टूरिस्ट से भी ज्यादा टूरिस्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आए इस रिपोर्ट के मुताबिक। इतने बड़े एक्सपर्ट बनते हैं और फिर इनका पोपट भी हो जाता है, लेकिन फिर भी अपनी एक्सपर्टीज कायम रखते हैं। ऐसे यूट्यूबर्स और कमेंट करने वाले लोगों पे भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने भी अपनी एक स्पीच में ऐसी बात करने वाले लोगों के बारे में भी कुछ कहा है। अब जयशंकर सर आ गए, अब देंगे ये बत्ती। दुनिया में एक, मैं कहूँगा एक ग्लोबल एलिट है जो बड़े न्यूज़पेपर, बड़े न्यूज़ मीडिया चलाते हैं, एक किस्म से दुनिया की सोच जो है वो तय करते हैं और उनको लगता है कि हम जो कहेंगे दुनिया में वही होगा। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए चुनाव का समय है तो कहेंगे कि आप इस पार्टी को वोट दीजिए, उस पार्टी को नहीं दीजिए। कहेंगे कि अरे डेमोक्रेसी भारत में खतरे में है। कहेंगे कि पता नहीं इंस्टेबिलिटी आ जाएगा, इंटॉलरेंस हो जाएगा। तो और मैंने ये बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, इन्होंने बहुत दिमाग इस पर खपाया कहते हैं। तो ये सब एक किस्म से ये एक गेम है, गेम है। मैं नहीं कह रहा कि देश में सब 100% ठीक है। अब सब वी आर ऑल इम्परफेक्ट। कोई भी डेमोक्रेसी नहीं कह सकते कि भाई हम अब 100% हम माने वहाँ वी अचीव्ड एवरीथिंग। पर ये जो बाहर से लोगों को एंकरेज करना, बाहर जाकर एंकरेज करना, इसीलिए इस पे मैं टिप्पणी करना। बाहर से लोगों को एनकरेज करना, बाहर जाकर एनकरेज करना और डिक्टेटरशिप बताना, डेमोक्रेसी पे अटैक करना, ये सब बातें सुन के तो एक ही जन पे शक जा रहा है। अगर आप भारत माता की जय कहते हो तो भारत माता को बचाने के लिए तैयार भी रहो। यहाँ की डेमोक्रेसी को बचाना ये हमारा धर्म है, ये भी हमको ये याद दिलाते हैं। इंडियन डेमोक्रेसी को बचाना हमारा धर्म है। I get a lot of these noises from the Western press, and if they criticize our democracy, it's not because they lack information. It is because they think they are also political players in our election.
Bro, it's 1000 ध्रुव राठी in breakfast. समझ में आया? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। और आजकल तो बीजेपी के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। को देखकर लगता है मोदी इज अराउंड 70 to 80% ऑन द वे ऑफ बिकमिंग अ तानाशाह। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? इतना ड्रामेटिक तड़कता भड़कता म्यूजिक लगाते हैं कि सपने में भी लोगों को आ जाते होंगे। पिछले 1 महीने में जो कुछ हुआ है देश में, उसे देखकर तो यकीनन आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? इतना ड्रामेटिक, इतना डरावना म्यूजिक लगाएंगे ताकि इनकी बात पे वजन और बढ़ जाए। बात करें डिक्टेटरशिप की, तो ऐसी बातें 10 साल से होती आ रही हैं। पहले भी कुछ लोगों ने ऐसे ही इल्जाम, ऐसे ही बातें कह चुकी हैं। खास करके जब चुनाव नजदीक आते हैं तब ये डिक्टेटरशिप भी आ जाती है। लोकतंत्र की नाम की कोई चीज नहीं। आज भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, आज डिक्टेटर चल रहा। आज किसी भी अपोजिशन के नेता को सरकार की निंदा करने का कोई हक नहीं। सालों पहले की बात है, तब भी यही हो रहा था। दोस्तों, इनकी जोड़ी इस देश को बर्बाद कर देगी। मैं जितना सोचता हूँ उतना मेरा शरीर कांप उठता है। अगर मोदी और अमित शाह दोबारा 2019 में आ गए, दोस्तों ये देश नहीं बचेगा। सचमुच में। और ध्रुव राठी तो इतना एक्सट्रीम में ले जाते हैं बात को, जहाँ नॉर्थ कोरिया से बराबरी कर देते हैं। नॉर्थ कोरिया में क्या होता है, जो चीजें वहां पर हो रही हैं वो इंडिया में भी होने लग जाएंगी। प्योर डिक्टेटरशिप का डर है यहाँ पर। कितने लोगों को आप रीच आउट कर सकते हैं और देश की इस इमरजेंसी सिचुएशन की खबर उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उन्हें कन्विंस कर सकते हैं वोट करने के लिए। डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज उठाते हुए इन्होंने अपना करियर भी दांव पे लगा दिया है। मैंने तो अपना पूरा करियर यहाँ दांव पर लगा दिया है क्योंकि मैं चुप नहीं बैठ सकता। मैं देश को ऐसी हालत में गिरते नहीं देख सकता। अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए तो डिक्टेटरशिप आ गई है। वहीं जब अर्नब गोस्वामी अरेस्ट हुए थे तब ये देखिए कैसे मजे ले रहे थे। तब इनके विचार सुनिए। अरेस्ट के तुरंत बाद कुछ ही मिनटों में बीजेपी के ढेर सारे यूनियन मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स से ट्वीट करने पर लग गए कि ये तो भाई इमरजेंसी आ गई है, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म किया जा रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी सपोर्टर्स बीजेपी के झंडों के साथ सड़कों पर भी उतर आए प्रोटेस्ट करने के लिए अर्नब गोस्वामी के फेवर में। मानो ये किसी टीवी एंटरटेनर का अरेस्ट नहीं बल्कि बीजेपी के टॉप पॉलिटिशियन का अरेस्ट हुआ हो जैसे। तो डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप की डेफिनेशन को भी ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नाम से फेक न्यूज़ फैलाने वाले लोगों पे अटैक करते हुए आज ये खुद अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोल चुके हैं। अपनी ही बातों को झुठला देते हैं ये। इफ थूक के चाटना हैड अ फेस। जानते हैं इस ब्रेन वॉशिंग के पीछे असलियत में कौन जिम्मेदार है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। अच्छा, सीधा सीधा प्लान है दोस्तों। स्टेप 1, मेरे व्हाट्सएप चैनल को जाकर ज्वाइन करो। ये QR कोड है, स्कैन कर सकते हो इसे, या इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे अटैक करते करते खुद की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी खोल ली है। जो दूसरों को बोल रहे हैं वो खुद भी कर रहे थे। मोदी मीडिया के एंकर्स अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं झूठी खबरें फैलाने की, समाज में नफरत का जहर घोलने की। रुपए के गिरने के फायदे बताते हैं, महंगाई पर सरकार को डिफेंड करते हैं। रुपए के गिरने के अगर नुकसान है तो कुछ फायदे। रुपए के गिरने के फायदे, जबकि खुद भी वही बता रहे हैं। मेजॉरिटी इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, मेजॉरिटी एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों को, जो कि है सर्विस सेक्टर, हमारा IT सेक्टर। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडिया प्रेफर करता है कि रुपी वीक ही रहे। इससे पता चलता है कि करेंसी का वीक होना या स्ट्रांग होना कोई बड़ा इंडिकेटर नहीं है कंट्री के डेवलपमेंट को। 2 दिन में पलट गया। अब खुद रुपए के गिरने के फायदे बता रहे हैं। पर समझने वाले समझ ही जाते हैं क्या सही है क्या गलत। समय रैना नाम के एक यूट्यूबर हैं जिन्होंने हाल ही में ध्रुव राठी और कुणाल कामला ये दोनों को एक चेस के मैच के लिए बुलाया था। इन्होंने वहां पे भी अपना काम चालू कर दिया। ऐसे में समय रैना ने समय देखते हुए इन दोनों का एजेंडा समझा और उसी समय अपना हाथ पीछे खींचा और इन दोनों की गजब बेइज्जती हो गई। करने वाला था, इसलिए मैं बोल रहा था कि 7 बजे करनी है, 9 बजे करनी है। तो बोल रहा था कि अब 4 जून पता चलेगा तो इंडिया वापस आ सकता है कि नहीं। तो ऑल द बेस्ट। आज वाला वीडियो देखना उससे। देखिए दोस्तों, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैंने ऑरेंज पहना है भाई। आई रिप्रेजेंट द राइट भाई। ठीक है भाई, चलिए भाई, जय श्री राम। समझ रहे हो भाई? समझ गए। मैंने ऑरेंज पहना है भाई। आई रिप्रेजेंट द राइट भाई। ठीक है भाई, चलिए भाई, जय श्री राम। समझ रहे हो? वैसे अगर मुख्यमंत्री के जेल जाने की बात है तो बीजेपी जब पावर में नहीं थी तब भी कई लोग ऐसे थे जो जेल जाके आ चुके हैं। बता देना चाहता हूँ, केजरीवाल जी पहली बार जेल गए क्या? ये 2012 में भी अन्ना के साथ जेल गए थे, कांग्रेस ने जेल में डाला था। और आप सुनिए,
सुरेश कालमाड़ी 2010 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती पे 2007 में केस हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कोड़ा 2009 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2000 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। बहुत शानदार डिबेट करते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। लालू यादव 97 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। जयललिता 96 में जेल गई, हमारी सरकार नहीं थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। सुनिए, और राजीव गांधी के ऊपर केस 1987 में हुआ, FIR 1990 में हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। भाई 30 साल से देख रहा हूँ जेल से आने जाने का खेल। ये बात है, अरे सर क्या बात है। सबको धो दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एक बहुत बड़ा स्कैम बताकर बीजेपी पे कंटिन्यूसली अटैक कर रहे थे, लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी के अलावा भी कई पार्टीज हैं जिनको इलेक्टोरल बॉन्ड से अच्छा खासा पैसा आया है। तो ये कैसा स्कैम है जो सभी पार्टीज मिलकर कर रही है और सिर्फ एक पे क्यों अटैक हो रहा है? तो इस बात पे यूट्यूबर अजीत भारती ने एक वीडियो बनाया था। पहले मुझे लगता था कि कांग्रेस के नेता सबसे बड़े स्कैम है, जिन्होंने 150 या 1000 करोड़ में नहीं बल्कि लाखों करोड़ में अलग अलग क्षेत्रों में घोटाले किए हैं। फिर मुझे ये वीडियो मिला। मैंने कहा था दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है। इससे पता चलता है शिक्षा की इंपॉर्टेंस। फिर लगा कि ये आदमी सबसे बड़ा स्कैम है, जिसे लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो कि हर पार्टी ने लिया, 2019 से ही कांग्रेस ने इसका विरोध किया, फिर भी 1422 करोड़ के बॉन्ड भुना लिए, वही भारत का इसके लिए सबसे बड़ा स्कैम है। 2G कोयला स्कैम, अगस्ता वेस्टलैंड, टाटा ट्रक घोटाला, कॉमनवेल्थ स्कैम, आदर्श घोटाला, कैश फॉर वोट, JNK क्रिकेट एसोसिएशन, एयरसेल मैक्सिस, अंतरिक्ष देवा, पिलेटस ट्रेनर एयरक्राफ्ट घोटाला आदि तो लाखों करोड़ में। वो स्कैम नहीं है। ये गड़बड़ है बाबा। बात करें कांग्रेस की, तो एक समय था जब ध्रुव राठी कांग्रेस के बारे में भी कई सारे वीडियोस बनाते थे, कांग्रेस के कई स्कैम्स के बारे में वीडियो बनाते थे, लेकिन आज का माहौल अलग है। करप्शन के मामले में तो दोस्तों आपको पता ही होगा कांग्रेस का क्या हाल था। इन 10 सालों में जितना करप्शन हुआ है उतना शायद किसी भी टाइम पे इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में किसी और सरकार ने नहीं किया। 2G स्कैम, 3G स्कैम, आदर्श स्कैम, सत्यम स्कैम, कोलगेट स्कैम, CWG स्कैम, सोलर स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम, स्कैमों की गिनती नहीं खत्म होती है। तो जाहिर अब समय अलग चल रहा है। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और सभी पार्टीज अलायंस में आ चुकी है, तो इसलिए ध्रुव राठी को भी अब सबको ही दोस्त बनाना पड़ेगा और सिर्फ एक ही दुश्मन बनाना पड़ेगा, जो कि है बीजेपी। 1 करोड़ लोग हैं सब्सक्राइबर्स आपके, मेरे मिलाकर होंगे, उससे भी ज्यादा है वैसे। लेकिन अगर हर एक इंसान अपने आसपास के 100 लोगों को बताए सच कि क्या चल रहा है, डिक्टेटरशिप की हालत क्या है, अच्छा जो सरकार देश को डिक्टेटरशिप की ओर ले जा रही है, उसे सत्ता से पहले बाहर निकालो, उसके बाद देखेंगे क्या करना। ठीक है, समझ गया। जब कोरोना पे अवेयरनेस फैलाई जा रही थी, तब इन एक्सपर्ट साइंटिस्ट को सुनिए। चाइना से बाहर रहने वाले लोगों के लिए मेरी राय में कोई घबराने की बात नहीं है। प्रिकॉशंस मेंटेन करके रखिए, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस मीडिया की तरफ से इतनी फियर मॉन्गरिंग फैलाई जा रही है, डर का माहौल बनाया जा रहा है कि देखो क्या एक नया वायरस आ गया, जैसे कि कोई ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ गया। इतना कुछ नहीं हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया इस वीडियो में। ये सारी चीजें चाइना तक ही सीमित। बाद में खुद ही अपने इस बयान से पलटी मारते हुए इनको सुनिए। कोविड-19 इटली में इतनी बड़ी क्राइसिस बन गया, वहां पर सरकार प्रिपेयर्ड नहीं थी। नंबर ऑफ इन्फेक्टेड लोग इतनी तेजी से बढ़े कि हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ गई, हॉस्पिटल बेड्स नहीं थे वहां पर। आज के दिन इतनी बुरी हालत है कि डॉक्टर्स को सोचना पड़ रहा है कि पहले मैं इस पेशेंट को देखूं या उस पेशेंट को देखूं, मेरे पास तो एक ही हॉस्पिटल बेड है। कोलंबिया एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, उसने 19 डे क्वारंटीन डिक्लेयर कर दिया है पूरे देश के लिए, जबकि वहां पर कोई भी एक सिंगल डेथ तक नहीं हुई है कोरोना वायरस से। तो पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं इस चीज के लिए, एक बहुत अच्छी चीज है। और इन सारी कंट्रीज को देखकर हमें भी और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। गजब टोपी भाई आदमी है, पहले खुद ही बोले डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत हवा बना रहे, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस मीडिया की तरफ से इतनी फियर मॉन्गरिंग फैलाई जा रही है, डर का माहौल बनाया जा रहा है। बाद में जब हालात इतने बिगड़ गए तो बोलते हैं हाँ डरना चाहिए। तो पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं इस चीज के लिए, एक बहुत अच्छी चीज है। और इन सारी कंट्रीज को देखकर हमें भी और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। सर्वेस को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल करते हैं ध्रुव राठी। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। इस सेंटर की स्पेशलिटी सर्वेज में ही है और दुनिया भर में ऐसे ये कई डिटेल्ड सर्वेस कंडक्ट करवाता है। When survey is against BJP, इसे अपनी फील्ड में वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस माना जाता है। कई ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो बायस चेक करती है मीडिया हाउसेस का कि कोई मीडिया हाउस लेफ्ट लीनिंग है या राइट लीनिंग है, तो वो वेबसाइट्स भी इसे सेंट्रिस्ट कंसिडर करती हैं। ओवरऑल काफी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है, काफी क्रेडिबल सर्वे, काफी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है। प्यू रिसर्च काफी क्रेडिबल सर्वेस करते हैं। जो सर्वेज हैं, प्यू सर्वे जो आपने कहा, इस पे मैं ज्यादा ट्रस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इफ यू टेक देम एट द फेस वैल्यू दे कैन बी हाईली मिसलीडिंग। अच्छा, दे कैन बी हाईली मिसलीडिंग, तो कभी ट्रस्ट कर लो, कभी ट्रस्ट मत करो। बड़ी लॉजिकल फैलेसी है जिसे फॉल्स डिलेमा कहा जाता है। चीजों को जबरदस्ती ब्लैक एंड व्हाइट बना देना कि या तो देश एक डेमोक्रेसी है या फिर एक डिक्टेटरशिप है, बीच में कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे ही एक बार एक वीडियो को अरविंद केजरीवाल ने भी शेयर कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी तो इन्होंने माफी मांगी कि गलती हो गई कि मैंने ध्रुव राठी का वीडियो शेयर किया। ऐसी तो इंसल्ट होती है। कई सारे वीडियोस उन्होंने अपने YouTube से छुपा के भी रख लिए हैं इसी वजह से।
मज़े की बात यह है कि डिक्टेटरशिप बताए जा रहे हैं इंडिया में, और खुद ही इंडिया में घूम घूम के वीडियोस बना रहे हैं, सेंसिटिव से सेंसिटिव वीडियो बना रहे हैं। तानाशाह को ना इंसानों के ना किसी जानवर के इमोशंस की पड़ी है, वो सिर्फ अपने सत्ता का और अपने पैसों का भूखा है। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की कैटेगरी में डाला है, फुल डिक्टेटरशिप से 2 कदम दूर। इसका मतलब है कि देश में मल्टी पार्टी इलेक्शंस तो हो रही हैं, लेकिन एक फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रही है, लोगों की आजादी खत्म करी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब वोटिंग पे सवाल उठाया था, तब देखिए कैसा मजाक उड़ा रहे थे। ट्विटर आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप का तो कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, स्टॉप द काउंटिंग। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ओपनली ट्विटर पे लिख रहे थे जब इलेक्शन की काउंटिंग चल रही थी कि काउंटिंग बंद कर दो, मानो कि मतलब बाकी वोट्स की कोई कीमत ही नहीं है। इसके बाद इलेक्शन फ्रॉड की नौटंकी भी चालू कर दी इन्होंने, कहा कि मैं जो इलेक्शन हार रहा हूँ ये इलेक्शन फ्रॉड की वजह से हार रहा हूँ, यहाँ पर इतने सारे ये जो बैलेट लाए गए हैं ये फ्रॉड हैं, नकली हैं, सारे डेमोक्रेट्स के लिए वोट जाने लग रहे हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद इनको खुद देखिए ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। ईवीएम फ्रॉड का बहुत ही सीरियस इशू है ये। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो इंडिया में यूज की जाती है वो बहुत ही आसानी से हैक की जा सकती है, तो ये इशू सीरियस है, चाहे कोई ईवीएम फ्रॉड इस बार हुआ हो ना हुआ हो। स्मार्ट है। ध्रुव राठी भगवान पे विश्वास नहीं करते। आई डोंट बिलीव इन रामायण। Do you pray? I'm guessing you don't pray if you're an atheist, but I don't pray, especially not to idols. Not to idols. Okay. मूर्तियों की पूजा नहीं करने में विश्वास रखता हूँ। That makes sense, I think. And why do you know when you became an atheist? When you realized you're an atheist? Because I think एक उम्र बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि बचपन में मुझे जब कहानियां सुनाई जाती थी तभी मुझे डाउट होता था, जब मैं 7-8 साल का था, कि ये क्या बोलने लग रहे हैं, ये ऑब्वियसली रियल नहीं हो सकता। करेक्ट। जब मुझे रामायण महाभारत की कहानियां सुनाई गई थी बचपन में, मैंने कहा था ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये बंदरों की सेना थी और ऐसा था और ये विमान उड़ते थे उस टाइम पे। मैंने काफी लोगों से पूछने की कोशिश करी थी बचपन में भी, और वो कोई सीधा जवाब नहीं देता था इस चीज का। इतने ज्यादा इंटेलिजेंट बचपन से हैं, क्या बताएं। कहते हैं कि रामायण जो थी ये कहानी नहीं है, ये सिर्फ ये हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि जो ब्रिज है श्रीलंका और इंडिया के बीच में वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, और वो एक डिस्कवरी चैनल में दिखाया था कि वो मैन मेड ब्रिज है। तो लोग बोलते हैं अच्छा क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है, ये कहानी असली में हुई थी। लेकिन थोड़ा सा लोग एक लेवल तक ही सोचते हैं, उससे ज्यादा डीप नहीं जाते। करेक्ट, दे वोंट क्वेश्चन। थोड़ी डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करके देखो कि क्या एक मैन मेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूफ करता है कि पूरी कहानी असली होती है। क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है तो स्पाइडरमैन भी असली होगा। स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है, नहीं होता है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। तो ये थे ध्रुव राठी और उनके कुछ वायरल वीडियोस, और जो उनका माहौल चल रहा है उसके बारे में कुछ बातें। ये वन ऑफ द ओनली डेफिशिएंसीज है जो अमीर लोगों में और अर्बन लोगों में ज्यादा दिखती है एज कम्पेयर टू गरीब लोगों में। इनफैक्ट ये एक ऐसी डेफिशिएंसी है जो मुझे खुद भी है। ऐसे और भी कई सारे वीडियोस आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा सपोर्ट करिए। मोदी जी बोलो टोस्ट। टोस्ट हाथ से मैं आपका दोस्त। अखंड भारत की बाउंड्रीज हैं अफगानिस्तान से लेकर ना सिर्फ तिब्बत तक बल्कि थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया और इंक्लूडिंग इंडोनेशिया तक। सुनने में अनरियलिस्टिक लगता है, लेकिन मैं इस वीडियो में कहना चाहूंगा दोस्तों ये ना सिर्फ पॉसिबल है बल्कि मैं इसे सपोर्ट भी करता हूं। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। Don't need opinions, so don't waste my time then.